जय गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के ब्लेस्ड और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं शुक्राना सत्संग जो हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड कर कर प्राप्त हुए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सत्संग को अंत तक जरूर सुने, बीच में ना छोड़ें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है संगत जी कि आज मैं गुरु जी की वजह से ही जिंदा हूँ और बैठकर गुरु जी के स्वरूप के सामने उन्होंने मेरे ऊपर जो कृपा की है उसका बखान कर रही हूँ। आज उन्होंने मुझे ये बख्शा है कि मैं उनका शुक्राना कर सकूँ। ये उन्हीं की वजह से है कि मैं इस लायक हूँ। गुरु जी, आपका अनंत कोटि शुक्राना मुझे अपने आप से जोड़ने के लिए। संगत जी, गुरु जी लगातार मैसेज कर रहे थे बेटे के कष्ट के लिए। मैंने शनिवार को भी शुक्रवार को शुक्राना शेयर किया था। और संगत जी, ये बात शनिवार की है। गुरु जी का मैसेज आया था कि 2 दिन बच्चे के ऊपर भारी है। तो संगत जी, बेटा स्कूल गया था तो स्कूल में जहाँ पर उसकी चेयर रखी रहती वहाँ पर दूसरे बच्चे का बोतल से पानी लीक हो गया था और वो फर्श के ऊपर गिरा हुआ था, जबकि बच्चे की कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन सिर्फ चेयर की वो वॉशरूम गया था और आया तो पानी के ऊपर से स्लिप हो गया और उसको कुर्सी लगी कमर में काफ़ी तेज और चोट सी थी, उसकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर लगी। तो पता नहीं संगत जी क्या कितना बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने सिर्फ इतनी छोटी सी चोट में उसको काट दिया। ये चोट बच्चे को जब स्कूल टाइम में लगी थी उस टाइम मुझे पता नहीं था। मैंने शुक्रवार को ही गुरुजी का शुक्राना किया था और जब वो स्कूल से आया तो जब मैं उसके कपड़े चेंज करने लगी तब वो एकदम से हाथ टच करते ही बच्चा एकदम से दर्द की वजह से उछलता है वैसे उछला। तो मुझे पता चला कि बच्चे को ऐसे ऐसे चोट लग गई है। माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, मैं उसी वक्त शुक्राना नहीं कर पाई क्योंकि सैटरडे संडे हस्बैंड घर पे थे और वो शाम को भी टाइम से आ गए थे, इस वजह से मैं शुक्राना शेयर नहीं कर पाई। उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ। और गुरु संगत जी, हस्बैंड अंकल के ऊपर भी गुरुजी कष्ट बता रहे थे। उनकी भी तबीयत थोड़ी सी ढीली ही थी तो उनका भी कष्ट गुरुजी ने बहुत भारी कष्ट होगा जो छोटे में काट दिया। मेरा भी संगत जी। और क्योंकि बच्चे को शुक्रवार को कमर में चोट लग गई थी तो वो सैटरडे को संगत जी से स्कूल नहीं गया क्योंकि उसको पेन ज़्यादा था और वो सुबह रोने लग गया, मम्मी ज़्यादा दर्द है, मुझसे बैठा नहीं जाएगा। तो उस दिन क्यों 4 साल का तो है ही संगत जी, मैंने उसको घर पे ही रख लिया कि इतना थोड़ा बहुत तो मैं घर पे ही करा दूंगी। तो वो मैं उसको पढ़ाने की कोशिश कर रही थी तो वो काफ़ी शरारत कर रहा था और पढ़ नहीं रहा था। कभी कोई बहाना लगा रहा था, कभी कोई बहाना लगा रहा था। संगत जी देखो गुरुजी का चमत्कार कि वो ऐसे कर रहा था तो गुरुजी स्वरूप में से उसको देखने लग रहे थे कि मम्मी तो पढ़ाने की कोशिश कर रही है और बच्चा ऐसे ऐसे शरारत कर रहा है। तो उन्होंने तुरंत मेरे फ़ोन पर मैसेज फ्लैश किया कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो मतलब उसी के बारे में कोई मुझे अच्छी तरह याद नहीं है कि मेन क्या लिखा हुआ था, लेकिन वो किसी ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था कि पढ़ाई के बारे में, बच्चे के मन के बारे में।
तो वो सत्संग मैंने उसी वक्त सुना और गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आप बैठे बैठे हमारे ऊपर कितनी बारीकी से नज़र रखते हो, उसके लिए आपका शुक्राना कि बच्चा अभी ऐसे शरारत कर रहा था और पढ़ नहीं रहा था, तो आपने तुरंत ये देखा कि पढ़ाई बच्चे के लिए कितनी ज़रूरी है और आपने मैसेज फ्लैश कर दिया, उस कष्ट को उसी टाइम काट दिया। धीरे धीरे बच्चा पढ़ना शुरू कर देगा। संगत जी, पहले बच्चा जब शुरू में स्कूल जाने लगा था तो उसको पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट था कि वो स्कूल में भी अच्छी तरह पढ़ता था और घर आके भी वो कपड़े भी बाद में निकालता था। मैं बोलती थी बेटा कपड़े निकाले के, तो बोलता था नहीं मैं तो पहले होमवर्क करूँगा। होमवर्क करता और खुद ही लर्न करता, मुझे बोलता मुझे बताओ। और संगत जी, हस्बैंड के भी लगातार सत्संग आ रहे थे उनकी दुर्घटना के बारे में और मैं सारे सत्संग लगातार सुन रही थी। तो उनका भी कोई कष्ट होगा जो गुरुजी ने उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब करके उसको काट दिया। उसके लिए गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना। गुरुजी आपका शुक्राना इस चीज़ के लिए भी, बेटी का इंटरेस्ट भी जो पढ़ाई से हट गया था, धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट बन रहा है पढ़ाई में। जो भी शत्रुओं ने ब्लैक मैजिक किया था बच्चों के ऊपर कि वो पढ़ाई ना करे, तो आप धीरे धीरे उसको काट रहे हो, मुझे दिख रहा है। छोटे बेटे में तो कम, लेकिन बेटी में थोड़ा दिखाई दे रहा है कि हाँ वो थोड़ा पढ़ाई की तरफ जा रही है। तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंत कोटि शुक्राना। और गुरुजी, मैं एक चीज़ के लिए आपसे और माफ़ी चाहती हूँ कि आपने मुझे पहली बार अपनी होने का एहसास करवाया अपनी खुशबू के द्वारा और मैं सत्संग में उसको बताना भूल गई। उसके लिए माफ़ी गुरुजी। आज मैं बता रही हूँ गुरुजी। वो संगत जी, पिछले सोमवार या मंगल, मुझे अच्छी तरह ध्यान नहीं है, मैं रात को जब नहा कर आई तो जैसे में मेरे हस्बैंड अंकल भी लेट गए थे और बच्चे भी सो गए थे। लाइट ऑफ ही कर दी थी, जो छोटे वाला बल्ब है वो ऑन था, मतलब कमरे में हल्की रोशनी थी। मैं नहाकर जैसे ही आई और मैंने कमरे के चौखट में कदम रखा तो गुरुजी ने अपने होने का एहसास करवाया और आपने जो अपनी एक खुशबू है, जो एक डिवाइन जो खुशबू है गुरुजी की, मुझे वो महसूस हुई। वो खुशबू इतनी प्यारी है संगत जी कि उसको शब्दों में बयान नहीं कर किया जा सकता। वो जैसे ऐसे होता ना, कस्तूरी, अष्टगंध, केसर और मतलब ये कई चीजें इनको मिला के खुशबू बनती है। मतलब उसका कुछ शब्दों में नहीं बखान किया जा सकता, वो खुशबू इतनी प्यारी है। वो खुशबू थी गुरुजी की। गुरुजी आपका अनंत कोटि शुक्राना कि आपने अपनी खुशबू से मुझे ब्लेस किया। पहली बार मुझे खुशबू के द्वारा आपका होने का एहसास हुआ कि हाँ आप हो मेरे आसपास। गुरुजी आपका उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। ये तो मुझे पता है आप हमेशा अंग संग रहते हो। आंटी जी, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि बार बार मैं शुक्राना कर रही हूँ और अड़चन आ रही, पता नहीं क्या बात है। मैं जब भी शुक्राना करने बैठती हूँ तो कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती, चाहे मैं रोज़ करने की कोशिश करूँ या कई दिन में मैं शुक्राना जब भी करने बैठती हूँ कुछ ना कुछ अड़चन जरूर आती है। जैसे अभी बार बार में फ़ोन आ रहा है और बीच में ही रिकॉर्डिंग कट हो जाती है। आप इससे परेशान होगी आंटी जी, मैं आपसे बहुत हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ इस चीज़ के लिए। लेकिन शायद ये कोई ब्लैक मैजिक है, ये दुश्मनों का करवाया हुआ है, आपको तो पता है। तो वो ये चाहते हैं कि मैं शुक्राना शेयर ना कर पाऊँ और मेरी बात गुरुजी तक ना पहुँचे और मेरे कष्ट ना कटे। उसके गुरुजी कृपा करो कि मैं शुक्राना अपना बिल्कुल अच्छी तरह जैसे पहले कर पाती थी वैसे कर पाऊँ। मेरे शब्दों में वो मजबूती बनाओ। मैं डरते डरते तो शुक्राना कर पाती हूँ, इतना थोड़ा सा आपने विश्वास मेरे अंदर डाला है कि मैं अब शुक्राना थोड़ा थोड़ा कर पा रही हूँ। लेकिन फिर अब इस ब्लैक मैजिक की वजह से या पता नहीं क्या बात है, शुक्राने में कोई ना कोई बीच में अड़चन आ रही है और
इसकी वजह से आंटी भी परेशान होती, तो शायद शत्रुओं ने ऐसा कुछ किया है कि अगर बार बार में ऐसा होगा तो आंटी परेशान होकर शुक्राना शेयर नहीं करेंगी और मुझे ब्लेसिंग नहीं मिल पाएगी। गुरुजी आप ही इन शत्रुओं को देखो ये कितने गिरे हुए हैं, ये क्या बताऊं मैं। आंटी जी सॉरी, आपको से मैं बहुत बहुत हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ इस चीज़ के लिए। और संगत जी, गुरु जी की कृपा का बखान तो इतना है कि कितना भी कर लो वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि उनकी कृपा हर सांस के साथ हमारे ऊपर होती रहती है। वो हमें कभी किसी चीज़ से बचाते हैं, कभी किसी चीज़ से ब्लेसिंग देते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं कि हमें खुद भी नहीं पता होता कि उन्होंने कब हमें कब कैसे ब्लेस कर दिया। पहले मेरी ज़िंदगी में जो इतनी नकारात्मकता थी, धीरे धीरे गुरुजी उसको साफ कर रहे हैं और मुझे ज़िंदगी की ओर लेकर जा रहे हैं, मुझे ज़िंदगी जीना सिखा रहे हैं। अब मैं मतलब जब मैं सैड होती हूँ उसमें भी मैं कुछ ना कुछ खुश होने की वजह ढूंढ लेती हूँ, या ये कह सकते हो कि गुरुजी मुझे कोई ना कोई इतना छोटा सा कोई पल दे देते हैं कि मैं उसके बारे में फिर सोच सोच कर मुस्कुराती रहती हूँ। उसके लिए गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना। और गुरुजी कल मेरे फैमिली में एक छोटा सा प्रोग्राम था, फैमिली में एक लड़की की रिंग सेरेमनी थी, तो कल हम सेरेमनी में गए। वो उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। वहाँ पर भी कुछ हल्का फुल्का कुछ ऐसा नेगेटिव होता रहता है, कोई बात नहीं। गुरुजी आपने क्या रखा कि उस चीज़ को मैं इग्नोर कर दूँ, आप उसको खुद ही देखोगे। क्योंकि संगत जी सेरेमनी में आपको पता है सब इकट्ठे होते हैं, और उसमें हस्बैंड अंकल भी थे और वो औरत भी थी। बस अब मैं आगे कुछ नहीं बोलना चाहती, गुरुजी को सब पता है। लेकिन देखो ना चाहते हुए भी जब इतना सब कुछ देखा हो नेगेटिव चीज़ें, तो मन में थोड़ी बहुत हो ही जाती है। और सेरेमनी से आने के बाद भी हस्बैंड अंकल ढंग से बात भी नहीं कर रहे, और मतलब कुछ बात कर भी रही हूँ तो ऐसे कर देते हैं जैसे उन्होंने सुना ही नहीं, उसको इग्नोर कर देते हैं, मतलब किसको कोई जवाब ही नहीं देते। तो अंदर ही अंदर गुस्सा तो इतना आ रहा है और उन्होंने कभी इतना मन कर रहा है, लेकिन गुरुजी का साथ है तो वो पड़ो भाड़ में कोई मतलब नहीं है। क्योंकि संगत जी कुत्ते की जो पूंछ होती है उसको चाहे आप 12 साल तक भी बर्फ में दबा दो, लेकिन निकालोगे तो वो टेढ़ी ही रहेगी। तो अब इस चीज़ की तरफ ध्यान देना थोड़ा कम कर दिया है। मेरे गुरुजी की इतनी कृपा हुई है कि उन्होंने मेरा थोड़ा ध्यान हटा दिया है और अपने चरणों में लगा लिया है। उनके कर्म वो भुगतेंगे, मेरे कर्म है मेरे गुरुजी की में ध्यान रखना, 24 घंटे उनका सुमिरन करना, अपने बच्चों की तरफ ध्यान रखना, उनका अच्छा बुरा सोच देखना। मतलब अच्छा बुरा तो देखने वाले खैर गुरुजी हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ एक छोटा सा जरिया हूँ गुरुजी का, जो कि बच्चों को थोड़ा सा संभाल सकूँ बस। गुरुजी आपकी कृपा है, आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे ये इतना तो बख्शा है कि मैं बच्चों को देख पा रही हूँ, वरना इन लोगों ने तो मेरे शरीर की हालत ऐसी कर रखी है कि मैं 4 पाई से भी उठ के नहीं चल सकती। आप जाने जहान हो, सब जानते हो। गुरुजी आपका अनंत कोटि शुक्राना है कि आपने मुझ में इतनी हिम्मत बख्शी है। और संगत जी आज के लिए इतना ही। अब मैं अपने अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ और माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, मैं शुरू में शायद गुरुजी का मंत्र जाप करना भूल गई। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ संगत जी जो सुन रही हैं सारी मेरी संगत, कृपया आप भी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी
मेरी पूरी संगत को, उनके बच्चों को, उनके अंकल को, मेरी आंटी को, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस कीजिए गुरुजी। जैसे आपने मुझे ब्लेसिंग दी है उससे भी 10 गुना ज़्यादा मेरी पूरी संगत को भी और मेरी आंटी को भी ब्लेसिंग दीजिए। और गुरुजी आपका हर दुख के लिए, हर सुख के लिए, हर सांस के लिए, हर आंसू के लिए, हर खुशी के लिए, हर मुस्कान के लिए आपका शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी अंत तक बने रहने के लिए। आज के शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगले शुक्राना सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।